ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। तुम्हारे तो क्लियर ही है। आती है क्या आवाज? तो कल किसके बारे में पढ़ रहे थे? केसरिया कुंवर जी से पहले केसरिया कुंवर जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है? ददरेवा चूरू। और हनुमानगढ़ में कहाँ पर है? ब्रह्मसर में। बांसवाड़ा में नहीं है, ब्रह्मसर में है। और गोगा जी के जो गुरु है उनका क्या नाम था? गोगा जी के कितने पुत्र थे? और गोगा जी का जो ददरेवा में मंदिर है उसे क्या कहते हैं? और हनुमानगढ़ में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्मेड़ी। तो जो मकबरे नुमा है वो कौन सी मेड़ी है? कौन सी? दुर्मेड़ी है। और चूरू वाली है वो शीर्ष मेड़ी है। किसने लड़ाई लड़ी थी गायों की रक्षा के लिए? जिंदराव खिंची से तो पाबू जी ने लड़ी थी। महमूद गजनवी से। और गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? क्या कहा था? जाहिर पीर कहा था। क्या हुआ भाई कोमल, क्या समस्या हो गई तेरे को? हैं? ये जीके के कितने एक टीचर आएंगे? कितना आएगा? है? तो तीन तो ताके सब्जेक्ट है, तो तीन तो ऐसे हैं। हाँ तो वो गोगा जी हो गए थे। अगले लगाओ अपने रामदेव जी। बाबा रामदेव जी। बोर्ड ब्लैक ही तो है रे। वो ब्लैक को नहीं है। और क्या कोई हो गया? ओ ये ब्लैक। ये तो ब्लैक है वो। तो पढ़ लो। पढ़ा रहे हैं देखो। पढ़ता जाओ। है? बाबू जी के बहन का नाम था सोहन बाई या पेम दे। और भाणजे का? भाणजे का भी बताऊं क्या? जरडा जी तो भतीजे थे, है ना? जितना क्या है लिखवाने के लिए जरूरी है ना, उतना ही लिखवाते हैं। वो कहानी तो खूब लंबी चौड़ी है, सारी तुम्हें लिखवाने की बात नहीं है वो। अब कहीं कहीं आप कहोगे कि आपने बहन और भाई लिखवाए, कहीं किसी की पत्नी का नाम नहीं लिखवाया। तो जो एग्जाम में रिलेवेंट है वही लिखवा रहे हैं आपको। बाकी तुम्हें कौन सा किसी के जाके मायरा भरना है, जो बहन का एड्रेस भी बताना है, बहन का नाम भी बताना है, पत्नी का नाम, जहां से संभावना है चीजों की, और जितनी जानकारियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें वगैरह है उनसे है उपलब्ध, वो आपको बता देते हैं। बाकी अपने मन से ज्यादा कहानियां बता के तुम्हें लिखवा के कोई मतलब नहीं है। अरे लाइट सही है, इतनी आती है लाइट। आज चालू करो रे। ये नहीं हुई क्या आज? ये फर्स्ट क्लास ही है तुम्हारी या हो गई पहले? फर्स्ट है तो कहां से चलेगी है? कौन सा दबाऊं? है ही नहीं यहाँ पे। सगड़ा ही दबा दूं? सगड़ा कौन दबिया करे? तो यहाँ तो स्विच ही नहीं है। अच्छा ये वाला लगा दूंगे। चलो बाबा रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। पीरों में शामिल है कि नहीं है? 5 पीरों में है। तो पहले अपना आधार कार्ड की बात करेंगे। रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इस भादवे की शुक्ल दूज को कहते हैं बाबेरी बीज।
रामदेव जी का जो पॉपुलर नाम है वो है बाबा। बाबा कहते हैं रामदेव जी को। ये गुजराती प्रभाव के कारण दूज को कहा जाता है बीज, दो को बे कहते हैं वो, इसलिए इस भादवे की शुक्ल द्वितीया को ही कहते हैं बाबेरी बीज। प्रश्न आया हुआ है बाबेरी बीज का संबंध किस लोक देवता से, तो वो किससे, अपने रामदेव जी। तो इनका जन्म भादवे की शुक्ल द्वितीया को कौन से स्थान पर हुआ था? बाड़मेर जिले में शिव तहसील में एक गांव है उड़ू, एक का नाम है काश्मीर, दोनों को साथ में उड़ू काश्मीर कहते हैं। उड़ू काश्मीर, शिव बाड़मेर में। लोकसभा चुनाव थे ना, उस समय मोदी जी आए थे इधर, तो वो भाषण दे रहे थे, तो कि भाई एकता नहीं है, ऐसे है, तो उन्होंने कहा कैसे एकता नहीं है, एक है भारत तो पूरा का पूरा ही। कश्मीर में जन्मे हुए रामदेव जी कहाँ पूजे जा रहे हैं? राजस्थान में। कहाँ कश्मीर, कहाँ राजस्थान, तो एक ही है कल्चर। तो उन्हें पता नहीं वो कश्मीर कौन सा वाला था, ये बाड़मेर वाला ही। तो उड़ू काश्मीर नाम का गांव है ये। पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर, तंवर वंश के राजपूत थे ये। माता का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। ये जो नेतल दे है ये अमरकोट की थी, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री। बाबूजी की पत्नी तो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, और ये दलेल सिंह सोडा की पुत्री है। लिखे देखो, टेक्निकल जो भी आपकी समस्याएं होती है वो आप हेल्पलाइन नंबर पर ही पूछ लिया करो, वो आपको अपने आप बता देंगे। हमें इस बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, अभी चालू ही हुई है क्लास। हैंड राइटिंग अति फूट रहा है, तो लिखूं ना मैं? फूट रहा को नहीं है, बड़ा ही फूट रहा है ना। ये तो पूरा वहां से घूमने की जगह यहीं से घूम गया। तो यहाँ जाती है वो, हमारे लिए लगाया ही नहीं क्या? लिख लिया भाई सबने? तो अपन ने पहले दिन ही बात करी थी कि जो 5 पीर है, 5 राजपूत जाति के थे। जो पाबू जी है वो राठौड़ राजपूत थे, और गोगा जी चौहान राजपूत थे, और रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे। अर्जुन के वंशज है रामदेव जी। अर्जुन के वंश में आगे एक राजा परीक्षित हुआ, परीक्षित के वंश में आगे तोमर नाम का एक राजा हुआ जो दिल्ली पर अधिकार किया। अपना सीकर के आसपास का एक इलाका पढ़ते हैं तोरावाटी, और जब भाषा बोलियां पढ़ेंगे तो वहां एक बोली पढ़ेंगे तोरावाटी बोली। तो वहां तंवर वंश के राजपूतों का अधिकार था, इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाया था? तोरावाटी। और उस क्षेत्र की बोली भी हो गई तोरावाटी। ऐसे पाली जालोर के आसपास बोली पढ़ेंगे गोडवाड़ी, वहां गोड राजपूतों का शासन था, इसलिए वो क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़, इसलिए वहां की बोली कैसी होगी? गोडवाड़ी। सिरोही में देवड़ाओं का शासन था, इसलिए वहां की जो बोली है वो कौन सी हो जाती है? देवड़ावटी। वो जो तंवर है वो राजपूत रामदेव जी है। आगे, तो पिताजी का नाम क्या था अपने? अजमाल जी। माता का नाम मेणा दे, और पत्नी का नाम नेत्र दे। यो अपने ढंग से यूं भजन ही सुन ले, गीत ही सुन ले, तो ये अपना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। भजनों में नहीं आता, गीतों में नहीं आता,
माता मेणा देखा लाल, अजमल जीरा कौरा, नेतलरा बरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। रामदेव जी क्या है, पीर भी है। नेतल के बरतार है, मतलब नेतल के क्या है, पति है। मेणा देके लाल है, मेणा देके क्या है, पुत्र है। रामदेव जी के जो बड़े भाई है उनका नाम ध्यान रखना है, वीरमदेव। इन्हें बलराम का अवतार मानते हैं वीरमदेव जी। रामदेव जी की जो बहनें हैं, एक का नाम है लाछाबाई और एक का नाम ध्यान रखना है सुगनाबाई। रामदेव जी की जो धर्म बहन है उनका नाम ध्यान रखना है डाली भाई। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ सगी बहनें भी बताई, धर्म बहनें भी बताई, बाबू जी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया, भोगा जी के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ से ऐसा ही प्रश्न आता है, निम्न में से रामदेव जी की सगी बहन कौन सी थी, धर्म बहन कौन सी थी। अब वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने भी धर्म बहन होती है। ये वो मध्यकाल का दौर था जब समाज में जाति पाति ऊंच नीच की भावना बहुत हुआ करती थी, और रामदेव जी ने दलित उद्धार का काम किया, जाति पाति भेदभाव मिटाने का काम किया, और डालीबाई मेघवाल को अपना जो धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं, देवता के साथ साथ ये समाज सुधारक थे। हाँ, उनके बारे में इतना ही है। लाछाबाई के बाद सुगनाबाई, वैसे तो चचेरी बहनें थी ये। फिर रामदेव जी का जो घोड़ा है उसका नाम ध्यान रखना है लीला। क्या कह रही है, किसका सही नाम, मेरा नाम या किस, क्या नाम बताना है। मेरा नाम बता दिया था ना पहले दिन ही। और वैसे मेरा नाम और वो है कि आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, इसलिए नाम उम्र वो ज्यादा है नहीं। वो तो पहले दिन ऐसे भाई कभी आपको कंप्लेन वगैरह करनी हो तो मैं नाम पहले दिन ही बता दिया, रविंद्र सिंह सारा नाम है मेरा। बाकी नाम के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी है, मेरा गांव मेरा नाम से आपको क्या ही करना। आपके एग्जाम में उससे जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न नहीं आता है, इसलिए उस पर कोई चर्चा करने का ज्यादा फायदा नहीं है। एग्जाम में जहां से प्रश्न आते हैं वो मैं 4-4 बार बताऊंगा आपको, ठीक है। लिख लिया सबने इतना। अब थोड़ी सी अपन रामदेव जी लीला, लीला कैसा होता है जानते हो क्या। लीला मतलब है पीले रंग का, नीले रंग का, हरा। लेकिन रामदेव जी का जो घोड़ा था ना वो था सफेद, और लीला का मतलब क्या होता है, हरा। अभी एक एग्जाम में किसी में प्रश्न आया था कि जो कसुमल है वो कैसा रंग होता है, तो कसुमल होता है लाल। यहाँ तो लाल होता है, वहां एग्जाम में क्या केसरिया भी दिखता है, जो पास में अपन केसरिया कर देते हैं। लीला जब दिखता है तो वहां लाल ऑप्शन में रहता है, तो लीले को अपन क्या कर देते हैं, लाल। लीला तो होता है हरा, राता होता है लाल, राता या कसुमल जो होता है वो लाल रंग का होता है। अभी घोड़े का नाम है, ऐसे नहीं कल को आप फोटो देखो कि रामदेव जी हमने देखे थे, उनका घोड़ा तो हरा था ही नहीं, उनका घोड़ा सफेद था, आपने गलत बताया। तो नाम है लीला। रामदेव जी को कहते हैं ना लीले घोड़े रासवार, मतलब नीले लीले घोड़े की सवारी करने वाले कौन है, जैसे महाराणा प्रताप को चेतक का सवार कहते हैं, उनके घोड़े का नाम था चेतक। एक वो हरा हरा आता है ना, एक जानवर उड़ता रहता है, राम जी को घोड़ो कहीं के मैंने, राम जी को घोड़ो ही कहे, क्यों कहे, क्योंकि रामदेव जी को घोड़ा वो लीलो है, रघु विज्ञान को है लीलो है, इसलिए राम जी का घोड़ा उसको कहते थे, मारते नहीं उसको। अब थोड़ी सी जन्म को लेकर अपन चर्चा करते हैं, और कि नहीं तो देखो
चौमासा में बारिश के दिनों में घास होती है तो कहते हैं भाई लीलो गणोईड़ो है, वो घास के लिए कहते हैं। दादी कभी कहेगी हरी मिर्ची है तो वो ऐसा नहीं कहेगी हरी मिर्च, वो लिली मिर्चा। और लाल मिर्चा के लिए कहे तो राती मिर्चा कहे हुए। बीकानेर जो है उसका पुराना नाम है राती घाटी। आगे अपने जब दुर्ग पढ़ेंगे तो राती घाटी नाम पड़ेगा, क्योंकि बीकानेर के आसपास की चट्टानें कैसी है, लाल रंग की है। जैसे ये हल्दी घाटी है, यहाँ की चट्टानें कैसी थी, पीली, इसलिए इसका नाम है हल्दी घाटी। और बीकानेर के आसपास हवेलियां लाल रंग की, किला लाल रंग का, छतरियां लाल रंग की, क्योंकि वहां बाटे कैसे निकलते हैं, लाल ही, इसलिए उस क्षेत्र को कहते थे राती घाटी। लाल का मतलब राता ही होता है। एक प्रश्न भी आया तुम्हारे सुपरवाइजर में, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर था कि बीकानेर के किले का निर्माण कैसे पत्थरों से किया गया, वो लाल रंग के बाटों से बना हुआ है, इसलिए उसका एक नाम है लालगढ़। बीकानेर दुर्ग का नाम है लालगढ़, क्योंकि बाटे कैसे हैं उसके, लाल है। तो ये आपका तो टॉपिक दिया हुआ है पूरा, राजस्थान की शब्दावली, तो ये शब्दावलियां ही है साथ साथ में। और कोई सोच ले कि सर कहानियां सुनाते हैं, टाइम पास करते हैं, तो आपके एक और टॉपिक है बीच में, लोक कथाएं। तो ये कथाएं वही है, साथ में ये कथाएं हो जाएगी, अलग से कहीं कथाएं नहीं लिखवा रहे हैं, ये साथ में जो मैं कहानियां सुनाऊं वो आपका लोक कथा जो टॉपिक है वही है। ये आपके सिलेबस में कहानियां भी दे रखी है, तो मेरे कहने पे ऐड हुआ है शायद वो। तो रामदेव जी के पिता का क्या नाम था, अजमाल जी। और अजमाल जी कहाँ के रहने वाले थे, उड़ू कश्मीर। बाकी सब कुछ ठीक था, मामला सेट था। अजमाल जी के कोई पुत्र नहीं था, और पुराने टाइम में जिसके संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसका लोग मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, अपशकुन मानते थे। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि अकाल वकाल पड़ता ही रहता। एक बार कई सालों के बाद बारिश हुई, और जो अजमाल जी है वो गांव में निकले किसानों से बातचीत करने के लिए, भाई किसान खुश है कि नहीं है। तो किसान जब खेतों की तरफ जा रहे थे, तो अजमाल जी जैसे ही मिले उनको, वो अपना रास्ता फेर कर वापस घरों की तरफ रवाना हो गए। तो अजमाल जी ने उनको पूछा कि भाई इतने सालों के बाद तो बारिश हुई है, आपको कहाँ जाना चाहिए, खेतों में, आप खुश नहीं हो गए, आप घरों की तरफ क्यों जा रहे हो, भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, आप बुरा नहीं मानो तब तो हम बताएं क्या रीजन है, और बुरा मानो तो राजा हो भाई, आप फिर क्यों बताएं। तो उन्होंने कहा बताओ आप। तो उन्होंने कहा अब आपका मुंह देख लिया है, उनके कोई संतान नहीं थी, आपका मुंह देख लिया, इतना बड़ा अपशकुन हो गया है, तो खेतों में जाएंगे काम करेंगे तो भी क्या ही पड़ेगा, वापस से अकाल ही, फसल तो होनी नहीं है, इसलिए खेतों में जाके काम क्यों करना, हम तो कहाँ जाएंगे, वापस से घर पे। मतलब उस क्षेत्र की जनता भी देखना नहीं पसंद करती थी किसको, अजमाल जी को। अजमाल जी बड़े दुखी हुए, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त है अजमाल जी। दुखी भाव से पास में जो द्वारिका क्षेत्र है, अजमाल जी जाते हैं सीधे द्वारिका, वहां भगवान कृष्ण के दर्शन करे। गुस्से गुस्से में जो लड्डू लेके गए थे, प्रसाद लेके गए थे, सीधा भगवान की मूर्ति पर मारा, और समुद्र में आत्महत्या करने के लिए कूद गए। और जब वो समुद्र में कूदे तो वहां उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। भगवान ने पट्टी बांध रखी थी सर पे। अजमाल जी ने पूछा भगवान क्या हुआ, बाइक वाइक गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, चक्कर क्या है। तो अभी आपने ही तो प्रसाद चढ़ाया था। तो अजमाल जी को यूं रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो भगवान पर ही पत्थर मार दिया। अजमाल जी ने भगवान को कहा कि भगवान मेरी क्या गलती है बताओ, मैं तो सबका भला सोचता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जिस जनता का भला सोचता हूँ वहां की जनता ही मुझे जब देखना नहीं चाहती तो मैं जिक्र क्या ही करूंगा। तो आत्महत्या करने के लिए आ गया। तो अजमाल जी को भगवान ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, आपके घर में तो मैं खुद अवतार लूंगा। तो कब अवतार लोगे। तो कहा भादुड़ारी दूजरो जब चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आवश्यू तो राख कीजिए विश्वास, कि भादवे की शुक्ल द्वितीया को आपके घर में जन्म होगा, और जन्म लेने वाले कौन है, कृष्ण। इसलिए रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार है। लक्ष्मण के अवतार तो कौन है, बाबू जी है। नागराज का अवतार कौन है, और कृष्ण के अवतार कौन है। कई जगह ये विष्णु का अवतार लिखा हुआ है, तो कृष्ण को प्राथमिकता देनी। आगे अपन देव नारायण जी पढ़ेंगे, तो विष्णु के अवतार तो कौन है, भगवान देव नारायण जी है, और कृष्ण के अवतार कौन है, रामदेव जी है। तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो उपनाम लिखो रामदेव जी के।
नेतलरा भरतार का मतलब क्या है? नेतल के पति। हाँ, तो अभी भी लाल ही होंगे, तो वहां कौन से अब जाके वो कलर चेंज हो गया? जहां जैसे है वैसे ही है। लाल भट्टे कोई एक ऐसी थोड़ी है कि एक बीकानेर के लाल भट्टे हैं, कई जगह लाल भट्टे हैं। लेकिन अपने इतिहास में राजस्थान के क्षेत्रों में जैसे अलग अलग नाम है सबके। बीकानेर का राती घाटी है, नेतलरा भरतार, मेणा देरा लाल। रोणे चारा धनी। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। पीरों का पीर। उठ गया क्या रे? 1.5-2 घंटे नींद लेके फिर ही आ जाता। इतना जरूरी थोड़ी है। शाम को आ जाता, कल आ जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार है, आगे खूब सारी शब्दावली की बात करेंगे, उनको कहते हैं भाई पर्चा। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। तो रामदेव जी ने अपना जो पहला चमत्कार है, पहला पर्चा है, वो अपनी माता जी को दिखाया। यूं भजनों में रहता है कि पहलो पहलो पर्चो बाबा माता मेणा जी ने दिखाया। जब छोटे थे रामदेव जी तो इनकी जो माता जी है, इनको वो सुला रही थी और चूल्हे पे गैस पर दूध रखा हुआ था। अब आपने घरों में देखा होगा कि दूध और घी से महिलाओं को विशेष लगाव होता है। दूध जो उफाड़ना होता है ना, वो शुभ नहीं माना जाता। कभी कभी तो शुभ होता है, जानबूझ के दूध उफाड़ देते हैं। और कभी यूं दूध उफड़ जाता है तो बहुत बड़ा अपशकुन मानते हैं। तो महिलाएं यूं कभी नहीं चाहती। अभी अपने घरों में देख लो, मम्मी 5-7 दिन के लिए बाहर गई है, वापस आएगी ना वो, तो आकर वो तिजोरी नहीं संभालेगी, सीधी रसोई में जाकर घी वाली केतली संभालती है वो, कि ता घी है क्या कर दिया। तो रामदेव जी सो रहे थे और दूध उफड़ने वाला था। वो माता जी नहीं चाहते थे कि दूध उफड़े, अपशकुन हो जाए। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं उठ के जाऊं और दूध को बंद करूं, रामदेव जी की नींद खराब हो जाए। तो रामदेव जी ने वो सारा माजरा समझा और उफड़ता हुआ दूध वहीं पर रोक दिया। तो ये रामदेव जी का वहां पहला चमत्कार था। फिर रामदेव जी थोड़े बड़े हुए। रामदेव जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? घोड़ा। अभी जैसे रामदेवरा की यात्रा चल रही है, तो पैदल यात्री जब जाते हैं तो एक तो लेके जाते हैं ध्वजा और एक लेके जाते हैं घोड़ा। घोड़ा चढ़ा के आते हैं कपड़े का। रामदेव जी का फेवरेट है। जिसका जो फेवरेट होता है वही देते हैं ना अपन। अगर किसी को डेयरी मिल्क फेवरेट होती है तो उसको क्या दी जाती है? डेयरी मिल्क। कोई ने किटकेट भी फेवरेट हुए तो किटकेट दे दे हुए। जी हाँ, की फेवरेट चीजें हुए। अब रामदेव जी को घोड़ा बड़ा प्रिय था। रामदेव जी ने अपने घर वालों को डिमांड करी, भाई मेरे को घोड़ा दिलाओ। घर वालों ने मना कर दिया कि अभी आप छोटे हो, आपका लाइसेंस अभी नहीं बना हुआ है, तो आपको घोड़ा नहीं मिलेगा। राजी करने के लिए रामदेव जी को जो है कपड़े का घोड़ा दे दिया। दर्जी ने कपड़े का घोड़ा बनाया और लाकर दे दिया। तो रामदेव जी तो चमत्कारी थे। तो रामदेव जी उस घोड़े पर बैठे और आसमान में उड़ गए। अब सबको टेंशन हुई, रामदेव जी कहाँ गए, रामदेव जी कहाँ गए। सब ढूंढ रहे थे। तब रामदेव जी ने सबको कहा, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है हीरो? इधर है, मैं तो ऊपर उड़ रहा हूं ना। अब घर वालों को लगा, यार ये जो घोड़ा बना के लाया था दर्जी, इसने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है और इस वजह से रामदेव जी उड़ गए। तो रामदेव जी ने कहा, आपको पता नहीं है क्या किसका अवतार हूं मैं? कृष्ण का अवतार हूँ। यार छोटा मोटा डेमो है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, कई काम है।
वैसे रामदेव जी के खूब सारे चमत्कार है। फिर रामदेव जी का एक अनन्य भक्त है लक्की बंजारा। इस लक्की बंजारा को कई चमत्कार रामदेव जी ने दिखाए। ये जो लक्की बंजारा व्यापारी था और ये व्यापार करता था। अब जैसे आजकल ये टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, पहले भी चुंगी लगा करती थी, टैक्स लगते थे। क्या है? अरे मैं तो किसी के ही नहीं पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ लेता हूँ, मैंने तो किसी का नहीं पढ़ा। और दूसरी बात, तुम ऑनलाइन पढ़ो, तुम्हारे कमेंट सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, तो तुम यूं कई बार यूं अपना माहौल सेट करने के लिए दुख माया मत पाया करो। कई लोग यहाँ डेमो मारे ना कि भाई मानो कमेंट पढ़ रहे 200-300 लोग पढ़ रहा है, तो एक अलग ही छाप जावे, छवि जावे कि वो इंटेलिजेंट छोरो है छोरी। तो आपके कमेंट सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं और कोई आपके कमेंट नहीं पढ़ सकता। तो जो बताने वाली बात है वो आपको बताती जाएगी। अब राहुल तो ही पूछ ले भाई यार, तो मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि भाई इनको मैं पूछूं कि आप सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक क्या करते हो रहे। अब क्या ही करना, आपको कुछ भी करे ना। एक इसी का हेलो हाय, ओ इंस्टाग्राम थोड़ी है जो हेलो और हाय लाग रहे हो। तो कोई प्रश्न है जो को पूछो, फिर क्यों कमेंट पढ़ोगे नहीं। हाँ गुड नाइट, सो जा तू। 8 बार कमेंट कर दिया, हेलो हाय गुड नाइट सर, गुड नाइट, सो जाओ। ऑनलाइन वालों के कमेंट सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, तो आप यूं ज्यादा परेशान मत हुआ अगर अपना ये डेमो सेट करने के चक्कर में। मैं ही पढ़ सकता हूँ वो कमेंट, और दूसरे कोई नहीं पढ़ सकते, तो दुख मत पाया करो ज्यादा। जो भी क्लास होनी होती है उसका टाइम टेबल आता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ना तो मुझे कोई टेक्निकल जानकारियां हैं, ना कौन सी क्लास कब होगी वो मुझे जानकारी है। सब मैनेजमेंट की तरफ से हर चीज का नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है। ऑफलाइन कोई दिन मिलता है ना, तो कौन सी क्लास कब होगी, वैसे ही आपको ऑनलाइन वालों को मिलता है। तो वो कौन सी क्लास कहाँ होगी कब होगी वो मेरे को कुछ नहीं पता है, वो उसमें है। फिलहाल ये जानकारी है कि आपकी जो 2 घंटे की क्लास चल रही है कल्चर की, वो चल रही है। तो कब कौन सी होगी कितनी होगी वो वही है, ठीक है। हाँ तो एक ही बार ही करी हो गई। हाँ ठीक है, तो अगली बार करो तो ध्यान रखी जो कि थाका कमेंट में नहीं दिखे खाली, कोई काम की बात होने जल्दी कराया करो। अब होता क्या है, अब तुम लोग जो बार बार कमेंट करोगे तो किसी का कोई इंपॉर्टेंट कमेंट होगा, कुछ पूछना होगा, तो वो तो चला जाएगा ऊपर और तुम्हारे हाई हेलो रह जाएंगे। फिर बेचारा फिर वो कहेगा सर आप तो सिर्फ लड़कियों के कमेंट पढ़ते हो, मेरे पढ़ते नहीं हो। मैं सबके पढ़ता हूँ, लेकिन जिसका जिसका जवाब यहाँ पहले ही दे दिया जाता है फिर वो पढ़ के जवाब थोड़ी दूंगा। तो लिखवाने वाली बात लिखवाते हैं, सारी बातें थोड़ी लिखवानी है। हाँ, रामदेव जी का एक भक्त है लक्की बंजारा। तो जो लक्की बंजारा ये व्यापार जब करता था तो चुंगी देता नहीं था, चोरी कर लेता था। आजकल भी जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं उन पर टैक्स होता है ज्यादा, और जो बेसिक नीड का आइटम होते हैं उन पर टैक्स होता है कम। जो भी खाने पीने की चीजें होती है उन पर कम होता है, जो महंगी चीजें होती है एक्सपेंसिव उन पर ज्यादा होता है। पहले ऐसा था, नमक पर और आटे पर और इन पर तो टैक्स लगता था कम, और दूसरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पर टैक्स लगता था ज्यादा। वो लाकर बेचता था ड्राई फ्रूट्स, जब भी वो टोल नाका आता उससे पूछता क्या लाया, तो वो हमेशा कहता था मैं तो क्या लाया हूँ, नमक लाया हूँ। तो हमेशा वो टैक्स की चोरी करता था। तो एक दिन रामदेव जी खुद वहां टोल नाके पर आ गए और लक्की बंजारे से पूछा भाई क्या लाया, तो इसने कहा भाई मैं तो नमक लाया हूँ। तो ये वहां से निकल गया, आगे चलकर राजी हो रहा था आज तो मैंने रामदेव जी को बावड़ा बना दिया। और जितना भी इसके पास वो ड्राई फ्रूट्स थे वो सारा क्या बन गया, फिर नमक ही बन गया। फिर उसने माफी मांगी। रामदेव जी के 3 महत्वपूर्ण भक्तों में लक्की बंजारा, रत्ना रायका और एक हरजी भाटी। प्रश्न आया हुआ है कि रामदेव जी का मुख्य शिष्य कौन है, तो वहां ऑप्शन था कि हरजी भाटी। हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्ना रायका, ये 3-4 मुख्य शिष्य थे, मतलब भक्त थे। और एक आगे लोक देवी पढ़ेंगे अपना, आई माता,
आई माता भी किसकी स्टूडेंट थी? रामदेव जी की। तो इस लक्की बंजारे को चमत्कार दिखाया। रामदेव जी के जो गुरु थे, गुरु जी का नाम था बालीनाथ जी। अब जैसे कुछ कह के लिखवाया नहीं, तो ये बात आपको बताने की थी कि लक्की बंजारा, हरजी बाटी रत्ना राय का रामदेव जी के भक्त हैं। अब वो कौन था रत्ना राय का, वो इंट्रोड्यूस किया है मैंने। तो ये लिखवाने की जब बारी आएगी तब आपको लिखवाएंगे। ना खाएंगे वे सारे आगे ही वास्ते बैठे हैं तुम। अरे मेरे ध्यान भी बठीन चल गयो। बालीनाथ जी, बालीनाथ जी का जो आश्रम है वो उस समय सातलमेर में हुआ करता था। सातलमेर जिसे वर्तमान में कहते हैं पोखरण। वर्तमान में जो जैसलमेर का पोखरण है ना, इसका पुराना नाम था सातलमेर। इस सातलमेर क्षेत्र में एक बदमाश आदमी रहता था जिसका नाम था भैरव। और यूं दुष्ट था, इसलिए लोग कहते हैं भाई भैरव तो क्या है, राक्षस है। मतलब गाय वगैरह लूट लेता था, ज्यादा ब्याज लेता था, और दुष्ट प्रवृत्ति का था ये। मतलब उस इलाके का हिस्ट्री शीटर था ये। तो इसका आतंक इतना बढ़ गया था, सब लोग परेशान हो गए इससे। तो एक दिन बालीनाथ जी ने कहा कि भाई ये जो भैरव है ये तो जनता को परेशान करता है, रामदेव जी इसका कुछ करो। तो रामदेव जी ने सातलमेर क्षेत्र की जनता को किसके आतंक से मुक्ति दिलाई? भैरव। किसको मारा था? भैरव राक्षस। कौन से इलाके में रहता था ये? सातलमेर। इस समय इस सातलमेर क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम था राव मल्लीनाथ जी, राव मालदेव। आपके सिलेबस का जो राव मालदेव है वो नहीं, जो लोक देवता में मल्लीनाथ जी हैं उनका नाम भी राव मालदेव ही था। उन्होंने जब भक्त जीवन अपनाया तब वो मल्लीनाथ कहलाई। तो ये उस समय बाड़मेर क्षेत्र के राजा थे, जैसलमेर क्षेत्र के राजा थे। इन्होंने रामदेव जी को कौन सा इलाका दे दिया था? सातलमेर। तो रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने जागीर कौन सी दी थी? सातलमेर। रामदेव जी का जन्म तो कहां पर हुआ था? ओडू कश्मीर में। रामदेव जी को जागीर कौन सी मिली थी? सातलमेर। सातलमेर को वर्तमान में क्या कहते हैं? पोखरण कहते हैं। रामदेव जी फिर यहां पर रहते थे। और रामदेव जी की भतीजी का जब विवाह हुआ तो रामदेव जी ने ये जो सातलमेर का जो इलाका है अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। रामदेव जी ने सातलमेर छोड़ दिया। भाई इनकी भतीजी ने कहा कि मेरे को जो है ना ये क्षेत्र बड़ा प्रिय है, मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। तो रामदेव जी ने कहा भाई एक काम करो, आप यही ले लो, और हम बेटी के घर का पानी वानी पीते नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो रामदेव जी ने सातलमेर छोड़ दिया और नया गांव बसाया रामदेव जी ने। उस गांव का नाम था रुणेचा। तो रामदेव जी ने कौन से गांव की स्थापना करी थी? रुणेचा। रुणेचा वर्तमान में कौन से जिले में आता है? जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? पानी की। रामदेव जी ने यहाँ पर एक तालाब बनाया। तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर। और बनाने वाले कौन थे? रामदेव जी। इसलिए उस तालाब का क्या नाम है? राम सरोवर। गांव तो कौन सा बसाया था? रुणेचा। तालाब कौन सा बसाया था? कहां पर है ये? जैसलमेर में। अब रामदेव जी कहां पर रहने लग गए? रुणेचा में। और भी रामदेव जी के कई चमत्कार है, कई काम रामदेव जी ने किए। रामदेव जी ने जब रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी तो सब लोग रामदेव जी से प्रभावित हुए। लोगों ने कहा बाबा आप तो शरण में ले लो। रामदेव जी ने कहा कि भाई भजन करने से करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? जो काम करता है, कर्म करता है। सिर्फ तंदूरा बजाने से तो रोटी मिलेगी नहीं। आप क्या करो? काम करो, कर्म करो। काम करने का मैसेज दिया रामदेव जी ने। काम करने वाले लोगों का जो ग्रुप बना उसे कौन सा पंथ कहते हैं? कामड़। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़ पंथ। कि दिन में तो करना है काम और रात में करेंगे भगवान की भक्ति। इस्लाम में कवालियों की, भक्ति की, संगीत के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने की परंपरा है। वैसे रामदेव जी ने रात्रि जागरण प्रारंभ करवाई जिसे कहते हैं जम्मा। तो रामदेव जी ने एक अभियान चलाया, उसे क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। कौन सा संप्रदाय चलाया था? कामड़ पंथ। और अभियान कौन सा चलाया था? जम्मा जागरण। उस समय हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव बहुत चलता था। रामदेव जी ने कहा इंसान तो इंसान होते हैं,
कोई ऊंच नीच कोई भावना ऐसी होती नहीं है। तो हिंदू धर्म की ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए, जाति पाति के बंधन को मिटाने के लिए, जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। ये मध्यकाल में तो अपने रामदेव जी ने चलाया। फिर मॉडर्न इंडिया के अंदर अपने एक संत हुए जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जो सरस्वती है, उन्होंने भी एक शुद्धि आंदोलन चलाया। वो शुद्धि आंदोलन अलग था। ये तो हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच की भावनाएं थी उनको मिटाने के लिए था। और दयानंद सरस्वती का जो शुद्धि आंदोलन था कि अंग्रेजों के टाइम में कुछ हिंदू जो दबाव के कारण, लालच के कारण ईसाई बन गए, औरंगजेब के टाइम में कुछ हिंदू मुस्लिम बन गए, जो हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में लोग चले गए, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। और हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं उनको मिटाने के लिए रामदेव जी ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। तो संप्रदाय तो कौन सा चलाया था? कामड़। अभियान कौन सा? जम्मा। और आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है 24 वाणियां। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या थे? कवि भी थे। गांव तो कौन सा बसाते हैं? रुणेचा। तालाब है राम सरोवर। कौन से राक्षस को मारा था? मल्लीनाथ जी ने कौन सी जागीर दी थी? सातलमेर। और रामदेव जी ने किसको दे दिया? अपनी भतीजी को। अब आपको कहे कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन से थे? मल्लीनाथ जी थे तभी तो उनको जागीर दी थी। तो एक तो मल्लीनाथ जी और एक रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। हड़बू जी और मल्लीनाथ जी दोनों किसके टाइम में थे? रामदेव जी के टाइम में थे। लिख ले इतनी बातें, गुरु जी के नाम से लिखो। गुरु बालीनाथ जी। पीछे वाला इतना ही तो था भाई, ये तो लिख लिया था ना भाई, ये उपनाम लिख लिए थे। हाँ यही है। गुरु लिखो बालीनाथ जी। फिर अगला जो बिंदु है, रामदेव जी ने सातलमेर या पोखरण क्षेत्र की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। लिख लिया। तो अब रामदेव जी कौन से इलाके में आ गए? सातलमेर। रामदेव जी ने गिफ्ट कर दिया अपनी भतीजी को। आगे लिख लो, इसमें एरो लगा के लिख लो, सातलमेर में रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया। कौन सा इलाका दिया? सातलमेर।
लिख लिया। रामदेवरा गया हुआ है क्या कोई? रुणेचा गएड़ो है कोई? गएड़ा हो तो वहां क्या है? रामदेव जी की समाधि है वहां। रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ। जन्म तो कौन सा है? उड़ू कश्मीर है। वो रामदेव जी का समाधि स्थल है। जैसे गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है और समाधि स्थल कौन सा था? वो हनुमानगढ़ है। वैसे ही रूणीचा समाधि स्थल है रामदेव जी का। ठीक है, आगे लिखो। देखें, इन्होंने इन्होंने मतलब रामदेव जी ने रूणेचा गांव बसाया। रूणेचा गांव बसाया व राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने रूणेचा गांव बसाया व राम सरोवर, सरोवर का मतलब ही तालाब होता है वैसे, राम सरोवर तालाब बनवाया। पंथ कौन सा चलाया? कामड़। कामड़ पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट, सातलमेर जो है, पहले उसका नाम था सातलमेर। उस सातलमेर को वर्तमान में कहते हैं पोकरण। सातलमेर नाम की जगह नहीं है, वर्तमान में उसका नाम है पोकरण। कामड़ पंथ की स्थापना की। लिख लिया। आगे, जम्मा जागरण अभियान चलाया। रामदेव जी के कार्यों में रोनेचा गांव है, राम सरोवर तालाब है, कामड़ पंथ की स्थापना है, जम्मा जागरण अभियान चलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, मतलब बुरी जो बातें हैं, बुरी बातें तो नहीं होती, लोग ही होते हैं बुरे तो, कुरीतियों को दूर करना, ऊंच नीच की भावना दूर करना। जब ऊंच नीच की भावना दूर हो जाएगी तो क्या बढ़ेगा? भाईचारा। एक बार प्रश्न आया, किस लोक देवता या संत ने तीर्थ यात्रा का विरोध किया? रामदेव जी ने करा। वो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। फिर रामदेव जी ने कहा, भगवान तो आपके अच्छे कामों से खुश होने वाले हैं, कहीं जा जाकर कुछ ही करो नहीं, घर पे अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बाहर जाकर कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, बाटों को कितना ही पूज लो, ऊपर वाला आपसे राजी होने वाला नहीं है। भगवान सबके अंदर ही है, काम अच्छे करो। तो रामदेव जी ने जितनी भी ये बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सबको मिटाने का काम किया था। लेकिन हमने ही बाद में रामदेव जी की मूर्ति बना के पूजना शुरू कर दिया। इसलिए तो शुरुआत में रामदेव जी की मूर्ति नहीं पूजी जाती। रोनेचा में मूर्ति नहीं, वो क्या है, वो समाधि है, उसकी पूजा होती है। फिर रामदेव जी के जो पगले हैं वो पूजे जाने लगे। फिर धीरे अब मूर्तियां सब होता ही है। रामदेव जी देवता के साथ साथ समाज सुधारक थे, ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है। शुद्धि आंदोलन चलाया। लिख लिया। रामदेव जी ने एक किताब लिखी, रामदेव जी का ग्रंथ लिखो 24 वाणियां। जो मास्टर का एग्जाम होता है उसमें 5-10 क्वेश्चन जो है वो
राजस्थानी साहित्य के आते हैं स्पेशल 5 से 7 क्वेश्चन। जैसे अपने एग्जाम में तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक भाषा बोली का और एक कोई किताब का, उसमें 10 नंबर का वो आता है। तो उसमें ज्यादा साहित्य के प्रश्न आ जाते हैं। तो उसमें किसी में प्रश्न आया था कि रामदेव जी ने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा, किस बोली में लिखा। अब रामदेव जी जैसलमेर बाड़मेर इस क्षेत्र के हैं, तो ये कौन सी बोली में लिखेंगे? मारवाड़ी में लिखेंगे। ये वागड़ी में लिखते तो वहां के लोग उपदेश दिए, मतलब उन्होंने वो वागड़ी में देते तो वहां के समझ पाते क्या? कोई से भी संत की हो, जैसे संत माव जी की रचना है तो वो कौन सी में होगी? वागड़ी में। दादू जी की है तो किसमें? ढूंढाड़ी में। चरणदास जी की है तो वो किसमें होगी? मेवाती में। जिस क्षेत्र का संत है उसमें हो जाएगी। जाम्बो जी है तो उन्होंने राजस्थानी में मारवाड़ी में लिखा। तो रामदेव जी के अलावा आगे अपन जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे उनमें से किसी देवता के बारे में ऐसी जानकारी हमें नहीं मिलेगी कि उसने खुद ने कोई किताब लिखी हो। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे। आगे लिखो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। तो रामदेव जी ने अच्छा समाज में मैसेज दिया, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया, पूजा पद्धति में जो भी सिस्टम थे वो सुधारे, जो ऊंच नीच की भावना थी वो दूर करने का काम किया। फिर जब रामदेव जी को लगा कि अपने अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया, धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया, तो रामदेव जी ने कहा कि भाई अब मेरे को क्या लेनी है? समाधि लेनी है। ये बात है 1458 की। जन्म की तारीख नहीं लिखवाई है और ये तारीख लिखवा रहा हूं, मतलब ये तारीख आपको याद करनी है कि रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो 1458 में ली थी। रामदेव जी ने जब समाधि लेने की घोषणा करी तब रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम था? डालीबाई ने कहा कि भाई समाधि तो मैं लूंगी। रामदेव जी ने कहा पहले समाधि मैं लूंगा। डालीबाई ने कहा कि पहले समाधि मैं लूंगे। दोनों भाई बहन में कंपटीशन हो गया कि पहले समाधि लेगा कौन। तो रामदेव जी ने कहा कि तालाब कौन सा बनाया रामदेव जी ने? राम सरोवर। इस राम सरोवर के पास में ही मंदिर बना हुआ है, मतलब समाधि वहीं ली। तो इस राम सरोवर तालाब की जो पाड़ है, दीवार है, वहां खुदाई करते हैं। वहां अगर महिलाओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु मिल जाए तब तो समाधि ले लेगी कौन? डाली भाई। पुरुषों से जुड़ी हुई कोई चीज मिले तो समाधि कौन लेंगे? रामदेव जी। कोई चूड़ी है, जैसे आजकल लिपस्टिक है, लाइनर है, और भी कई होते हैं ना, मस्कारा, ये वो, ऐसा कुछ मिल जाए तब तो समाधि कौन लेंगी? डाली भाई। और कोई कटार है, तलवार है, ऐसा मिल जाए तो समाधि कौन ले लेंगे? रामदेव जी। वहां पर एक कंगन निकला। कंगन मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई चीज, इसलिए रामदेव जी से पहले समाधि कौन लेती है? डालीबाई। और रामदेव जी ने 1458 में समाधि ली भादवे की शुक्ल 11 को, शुक्ल एकादशी को। तो डालीबाई की समाधि कब हो गई फिर? 10वीं। भादवे की शुक्ल 10वीं। आज भी रामदेव जी के मंदिर में पास में समाधि है। रामदेव जी के साथ में वहां पर पहले किसकी पूजा होती है? डालीबाई की। लिखो, 1458, 1458 ईस्वी में 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, 1458 ईस्वी में, तो मैं इसी ग्रह का प्राणी हूं तो मेरे को पता नहीं है क्यों। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को
रुणेचा में रामदेव जी ने समाधि ली। रुणेचा में रामदेव जी ने समाधि ली। आगे लिखूं, रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले। 2 घंटे की होती है ना ये, एक की है क्या आज? हाँ, देख लो आप। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली। मतलब रामदेव जी ने 11 को लिया तो डालीबाई ने 10वीं को लिए। तो मैं थोड़ी 1-2 लाइनें लिखा रहा हूं मैं, नहीं तो शॉर्ट में सीधा समाधि रुणेचा। लिख लियोगे? तो इसी रामदेव जी के समाधि स्थल पर बना हुआ है रामदेव जी का मंदिर। रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा, इसलिए रुणेचा का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? रामदेवरा। जैसे गोगा जी के मंदिर को कहते हैं मेड़ी, इसलिए उस इलाके का नाम क्या हो गया? गोगा मेड़ी। रुणेचा ही वर्तमान में क्या कहलाता है? रामदेवरा कहलाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं ना, लिखा ना अपन ने नाम। हाँ, रुणेचा अगर कोई गया है तो वहां उस तालाब में स्नान होता है। कंटिन्यू। ओके, 1 घंटे की है, ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। तो उस तालाब में नहा के जाते हैं लोग, और उस कंगन सा एक बना हुआ है, उस कंगन से फिर अंदर प्रवेश करते हैं। उस तालाब में स्नान का क्या महत्व होता है? उस तालाब में पानी से जो स्नान कर लेता है ना, उसको त्वचा से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। कुष्ठ रोग, कोढ़ एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी पहले, वो कुष्ठ रोग नहीं होता है। उस तालाब के पानी में ऐसा चमत्कार है, इसलिए रामदेव जी को कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी कहते हैं। जैसे बाबू जी कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? प्लेग। वैसे ही रामदेव जी कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? कुष्ठ रोग ठीक करते हैं। बाकी कल मंदिरों के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी को पीरों का पीर इसलिए कहते हैं कि एक बार मक्का से पीर आए तो रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ होने लगी। मक्का के पीर आए रामदेव जी का टेस्ट लेने के लिए। रामदेव जी को कहा चमत्कार दिखाओ, पर्चा दिखाओ आप। रामदेव जी ने कहा चमत्कार जैसी तो कोई बात ही नहीं है, कि आजकल तो हर एग्जाम में आपके ही प्रश्न आ रहे हैं, पेपर लीक करते हो गया आप। रामदेव जी का नहीं, टाबर अच्छे से पढ़ते हैं, अपने आप प्रश्न आ जाते हैं, कि कोई तो चमत्कार दिखाओ। तो वैसे अपने गांव में, पश्चिमी राजस्थान में शहर होता तो कोई आदमी यूं ही कहते कि भाई आए जैसे निकल जाओ यहाँ से, लेकिन गांव में आज भी यही सिस्टम में आया हुआ है, तो कम से कम चाय पानी पिला के खाना खिला के भेजते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि भाई आप खाना खा के जाओ, चमत्कार तो नहीं है, खाना खा लो। तो कहा चलो ठीक है। तो वो खाना उनके लिए जब परोसा गया, उन पीरों ने रामदेव जी को कहा कि भाई हम ये खाना नहीं खा सकते। ये क्यों? कि इन बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे। रामदेव जी ने कहा बढ़िया साफ किए हुए धोए हुए बर्तन है, क्यों नहीं खा सकते? कि हम अपने पर्सनल बर्तनों में खाना खाते हैं, जो सोने के बर्तन है। तो रामदेव जी ने कहा निकलो बैग से, उनमें लगवा देंगे। तो बैग में नहीं है, वो कहाँ रह गए? मक्का ही रह गए। अगर आप वो मंगवा दो तब तो हम खाना खा लें, नहीं तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अपने घर आया हुआ आदमी, खाने पे बैठा हुआ आदमी उठ जाए, ये तो अपने मारवाड़ का कल्चर है ही नहीं। तो रामदेव जी ने कहा कि आप तो बस 2 मिनट दो, अगली फ्लाइट से आपके क्या जाएंगे बर्तन। रामदेव जी ने उनके बर्तन मंगवा दिए, और वो पीर रामदेव जी से प्रभावित हुए, और उन पीरों ने कहा कि मैं तो सब पीर हार थे पीरा का पीर, आप पीरों के भी क्या हो? पीर हो। तो रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? मक्का से आए हुए पीरों ने। तो ये रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया उन पीरों को। चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। रुणेचा में एक स्थान है पंच पीपली, वहां पर ये चमत्कार हुआ था। और उस पंच पीपली स्थान पर एक बावड़ी बनी हुई है, जिससे कहते हैं पर्चा बावड़ी। तो रुणेचा में एक तालाब है जो तो है राम सरोवर, एक बावड़ी है उसका नाम है पर्चा बावड़ी। वैसे आगे बावड़ी वाले टॉपिक में आ जाएगा, बाकी जो बातें हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कर लोगे क्या याद?
हाँ अभी भी होता है, मान्यता है भाई। अब देखो, अब होता है नहीं होता, मानने वालों के लिए तो सब कुछ होता है, जो नहीं मानता है वो मूर्ति बाटा ही तो होता है, फिर क्या है। मानने वालों के लिए तो पूरा जीवन ही कई लोग मंदिरों में बिता देते हैं, और नहीं मानने वालों के लिए मंदिर के आगे भी नहीं निकले कई लोग। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। अब एग्जाम में आ जाए ना कि कुष्ठ रोग का निवारक देवता कौन है, मानो नहीं मानो वहां पर मान लेना, नहीं तो फिर 1/3 हो जाएगा तुम्हारा। बाकी बातें नेक्स्ट।